दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने अपने दम पर जीता या किसी और के दम से जीता। अब ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अधिकतर वोटरों के जुबान पर है कि भाई ये रातों रात क्या हो गया कि मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4 महीने पहले जिस मोदी और शाह को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने ऐसा कमाल कैसे कर दिया। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है बीजेपी पार्टी की गले की हड्डी बन चुका है। आए दिन महाराष्ट्र के अंदर से नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और वो इस बात को बता रही है कि किस तरह से ईवीएम से धांधली की गई है। सड़कों पर उतरे हुए लोग बता रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन वोट जो है कांग्रेस पार्टी तक नहीं पहुंचा, बल्कि कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं पहुंचा। तो किस तरह से क्या कुछ बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं और किस तरह से महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने अपने दम पर जीता या किसी और के दम ये से सवाल बहुत बड़ा है। अब ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अधिकतर वोटरों के जुबान पर है कि भाई ये रातों रात क्या हो गया कि मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ बताइए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले जिस मोदी और शाह को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने ऐसा कमाल कैसे कर दिया। सवाल बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। यही मोदी जी, यही अमित शाह, यही देवेंद्र फडणवीस, यही बीजेपी जब ये चुनाव लड़ी लोकसभा का, तो महाराष्ट्र में बुरी हार का सामना करना पड़ा और मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट था वो 32% हो गया, द वर्स्ट एवर शो। 28 सीट बीजेपी ने लड़ी, 9 सीट मिली। लेकिन अचानक रातों रात जब नतीजे आए विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद, तो ये जो स्ट्राइक रेट है 32%, ये 89% पहुंच गया। और जो सीटें थी उसमें तो मोदी जी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अगर कुछ और सीटें लड़ जाते तो फिर शिंदे और अजीत पवार की भी जरूरत नहीं थी। सवाल यह है कि ये जो उछाल आया है, इसके पीछे कारण क्या था। अब कुछ लोग कहते हैं पैसा बांटना, पैसा जो बांटा गया, लिफाफे चले, या फिर 1 लाख करोड़ की जो सरकारी योजनाएं थी मुफ्त की, वो जो पैसा गया। लेकिन विपक्ष का कहना, और खासकर संजय राउत का, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें शक है ये खेल बड़ा है, ये हरियाणा जैसा खेल है, खेल मशीनों का हुआ खेल। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, ऐसा कैसे बताइए। ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। अब संजय राउत जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके मुख्य प्रवक्ता हैं और महाविकास अघाड़ी, जिसे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस कहते हैं, उसके बड़े लीडर हैं। इनका कहना है कि साहब, इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, उस दिन उनकी पार्टी, सिर्फ उनकी पार्टी, वो शरद पवार की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे सिर्फ उनकी पार्टी से तकरीबन 450 कंप्लेंट थी। 450 कंप्लेंट 450 ईवीएम्स की थी। और ये बहुत गंभीर मामला था और ये सारी शिकायतें, संजय राउत का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन से कही गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं। बताइए। अब महाविकास अघाड़ी का एक और आरोप है, और आरोप ये है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां खेल हुआ। ये ऐसा आरोप है, उनका मानना है, और उनके पास प्रमाण नहीं। उनका कहना है कि साहब, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार थी, यानी जो चुनावी मशीनरी है सेंटर से लेकर स्टेट तक, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कलेक्टर हों जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो बूथ ऑफिसर्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे होम गार्ड हो, सारा सिस्टम डबल इंजन की सरकार में, आपको पता है किसके पास है। ये बात तो विपक्ष का कहना है कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां खेल हुआ। अब मिसाल के तौर पर कांटे की टक्कर झारखंड में भी थी, बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच में, इंडिया के बीच में, लेकिन यहाँ पर झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं थी। चुनाव आयोग भले ही मोदी जी के साथ हो सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर की भले ही मोदी जी के साथ हो सकती, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो पुलिस है, लोकल प्रशासन है, बूथ ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, ये राज्य सरकार के थे, जहां इंडिया अलायंस की सरकार है, हेमंत सोरेन की। तो विपक्ष का कहना है, इंडिया अलायंस के लीडर्स का कहना है कि झारखंड में आप खेल नहीं कर पाए,
लेकिन हरियाणा की तरह आपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर खेल कर जीतने दिया। के आसार आपके कम थे। अब दोस्तों महाराष्ट्र में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो जनता है, जो वोटर है, कई जगहों पर, कई कंस्टिट्यूएंसीज में, कई जिलों में वो सड़कों पर आ गए हैं। वो जो वोटर जो कांग्रेस के समर्थक हैं या उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं या फिर शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी है, शरद पवार, उसके समर्थक हैं, वोटर हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। नासिक में एक काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर जो गांव था नासिक के पास, ये गांव कांग्रेस को समर्थन देता आया था। इनका कहना है कि साहब इन्होंने बल्क में वोट डाले, लेकिन मशीनों ने वो वोट दर्ज नहीं किए। जिसको वोट दिए गए उस तक वोट नहीं पहुंचे, दर्ज हुए ये हुआ है। अब इस तरह के प्रोटेस्ट पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं और आगे एक्सपर्ट के साथ, मशीनों के एक्सपर्ट के साथ, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के एक्सपर्ट के साथ मैं कुछ खुलासे करूंगा इसी इशू पर। देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर यहाँ पर उतरे हुए हैं ईवीएम के खिलाफ। एक और चौंकाने वाली बात, महाराष्ट्र के लीडिंग न्यूज़पेपर लोकमत ने एक छानबीन करी इसी पूरे प्रोसेस को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, और उसने पाया, लोकमत की टीम ने पाया, जर्नलिस्ट की टीम ने पाया अपनी छानबीन में कि मशीनों में जो वोट पड़े, जिस दिन पोलिंग थी, वो वोट जो पड़े, जब मशीनें खुली तो उसमें अंतर था। यानी मशीन में जो वोट पड़े और काउंटिंग के दिन जो वोट गिने गए बूथ वाइज, उसमें अंतर था। वोट बढ़ा दिए गए थे। ने तकरीबन 95 288 में से 95 सीट्स में ये गड़बड़ी पाई। अब ये भी बहुत 95 सीटों पर चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, बहुत बड़ी बात है। जवाब देना चाहिए, इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ी कैसे हो गई कि मशीन पे कुछ वोट जा रहे हैं और जब गिने जा रहे हैं तो कुछ है। ये जो अंतर है ये बहुत कुछ कहता है। दोस्तों काउंटिंग को लेके या पूरे काउंटिंग के प्रोसेस में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेके तमाम शिकायतें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रही, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो नॉर्थ महाराष्ट्र हो, चाहे वो मुंबई का इलाका हो, या वो शरद पवार का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ से शिकायतें आ रही। हर शिकायत आप तक नहीं रखी जा सकती, उन्हें बहुत समय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर जो अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विजय वाडेतीवार, विजय साहब का कहना है कि साहब जब गिनती शुरू हुई और पोस्टल बैलेट गिने गए तो हम आगे चल रहे थे, हम काफ़ी आगे थे, लेकिन जैसे ही मशीनें खुली खेल पलट गया। जैसे ही मशीनें खुलकर सामने आई पोस्टल बैलेट से आगे थे। हम लोग तो बैलेट में जीते, करीबन 165-70 जगह में हम लोग आगे। जनता का मैंडेट जो था वो अगर बैलेट में आगे है तो इसका मतलब ईवीएम में भी होना चाहिए। अब दोस्तों मैं शिकायत दर शिकायत अगर आपके सामने रखता चला जाऊं, कंप्लेंट सारी रखता चला जाऊं, तो मुझे लगता है कि फिर पूरी रात गुजर जाएगी। सुनते सुनते मैं पढ़ता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। मुझे लगता है कि क्या हुआ है खेल, क्या वाकई बीजेपी अपने दम से जीती है या किसी और के दम पे जीती है? तस्वीर जो है कुछ और है, दिखाई कुछ जा रही। आज मैंने 3 एक्सपर्ट्स बुलाए, 3 एक्सपर्ट्स। अरुण कुमार अग्रवाल बेंगलोर से होंगे, मशीनों के भी एक्सपर्ट हैं, कई पिटीशंस उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को करी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, जानकार आदमी हैं। मैंने उनको बुलाया कि आइए ज़रा सा एक्सप्लेन करिए खेल क्या है। अशोक वानखेड़े टाइगर को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि टाइगर महाराष्ट्र में लगातार चुनाव कवर कर रहे थे, कुछ खुलासे उनके पास भी हैं। और मैंने हेमंत अत्री साहब जिन्होंने हरियाणा को भी देखा और महाराष्ट्र को भी देखा, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक मॉडल तैयार हो रहा है जिसकी तर्ज पर आगे के चुनाव लड़े जाएंगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उस मॉडल के जरिए से हर चुनाव जीता जा सकेगा। और आपको लगता है कि जो आप बटन दबा रहे हैं जिसका भी, वो मशीन में जा नहीं रहा, गिनती किसी और वोट की हो रही। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है, अगर ऐसा शक आपको भी है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जो पैसा बांटने का जो तरीका है, लिफाफे जो बांटे जा रहे हैं, जो माल प्रैक्टिसेस वो एग्जिस्ट करती हैं, अगर आपको ऐसा शक होता है, मुझे लगता है कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी बात को जरा आज ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और अगर आपके दिल में, मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए। ये लोकतंत्र से जुड़ा मामला है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, आपको शेयर करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। टाइगर, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जनता, कई जगह जनता प्रोटेस्ट कर रही है,
और प्रोटेस्ट में ये कह रही है कि साहब हमने वोट दिया था लेकिन हमारा एक भी वोट नतीजों में नहीं आया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नासिक और बाकी जगहों पर नहीं है, विदर्भ के महाराष्ट्र में कई जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमने वोट दिया लेकिन हमारा वोट नहीं दिखा? ऐसा एक जिला नहीं जहां ये चल नहीं रहा, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये मैंने पहली बार देखा, हर जगह लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। 30 साल हो गए हमें भी पत्रकारिता करते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता करते हुए। हमने कई राज्यों के चुनाव देखे, लहर दिखती है आज दीपक भाई जी, लहर विजिबल होती है, अंडर करंट दिखता नहीं, लेकिन अंडर करंट लहर नहीं होती। अंडर करंट आपको एक एज दे जाती है, आप बिल्कुल फोटो फिनिश में चले जाते हैं। तो मुझे कहीं अंडर करंट लग रहा था, तो मैंने कहा कि लोकसभा के नतीजे यकीनन नहीं होंगे विधानसभा में। विधानसभा में लाडली बहना का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन फाइट होगी। फिर भी एज है महाविकास आघाड़ी को, और महाविकास आघाड़ी को मैं 150 तक आंक रहा था, और महायुति को यानी एनडीए गठबंधन को भी 120-130 तक हम लेके जा रहे थे। हो सकता है अंडर करंट से वो 150 पे सरकार बना दे, तो ये अंडर करंट होता। 200 प्लस ये अंडर करंट नहीं, ये वेव है। और ये वेव ये 200 प्लस सीट है जहाँ पर कोई क्या वो नहीं दिख रहा था हिसाब किताब जीतने का। और मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, आज मैं थोड़ा 1 मिनट समय एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ आपसे। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं ये हमारे दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या ये हो सकता है क्या? पहला उदाहरण, अक्कलकोट सोलापुर जिले का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से ऐसा कोई भी जगह महाराष्ट्र के अंदर नहीं है जहां पर यह चर्चा ना हो कि किस तरह से ईवीएम से धांधली की गई है। बहुत सी जगह तो ऐसा देखा गया कि एक परिवार के कैंडिडेट जो खड़े हैं, एक परिवार के लोगों ने उनको वोट दिए, परिवार में 8 से 10 लोग हैं लेकिन वोट पहुंचे 2, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जरा सोचिए। तो यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में धांधली की गई, जिसको आप वोट दे रहे हैं उसको वोट नहीं पहुंच रहा, और ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं उस वक्त और जब काउंट किए गए उस वक्त बहुत ज्यादा हेरफेर है, यानी कि कम वोट डाले गए, ज्यादा वोट गिने गए। वोट कांग्रेस को डाला गया तो वोट किसी और को पहुंचा, इस तरह का एलिगेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है। बाकी आप लोग के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।